शुभ्र वर्ण वाली स्कंद माता सिंह के अलावा कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं। इसलिए माता को पद्मासना भी कहा जाता है। सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं और कष्टों को दूर करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना उत्तम माना गया है। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और एक नारियल को बांधकर माता की गोद भरते। ऐसा करने से जल्द ही घर में किलकारियां गूंजने लगती हैं। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं और इनकी पूजा करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। माता का ये स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक है। आइए अब आपको मां स्कंद माता की पूजा विधि बताते हैं। स्नान ध्यान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर गंगा जल और गौमूत्र से पूजा स्थल का शुद्धिकरण करें और पूजा आरंभ करें। इसके बाद चौकी पर कपड़ा बिछाकर उस पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, सप्त घृत मातृका, 7 सिंदूर की बिंदी लगाएं और उसकी स्थापना करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें। वैदिक और सप्तशती मंत्रों से स्कंद माता सहित समस्त देवताओं की पूजा करें और माता के ध्यान मंत्र से उनका ध्यान करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। पंचमी तिथि के दिन मां स्कंद माता को केले का भोग जरूर लगाएं। बाद में इसमें से कुछ प्रसाद ब्राह्मण को भी दान दें। मान्यता है कि इससे बुद्धि का विकास होता है। साथ ही फूल में लाल कमल का फूल चढ़ाएं। इसके बाद प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में बात करूं तो स्कंद माता की पूजा विधि नियमित रूप से जिस तरह से पहले दिन से आप कर रहे हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ, पाद्य, आचमनी, इसके साथ साथ आप विशेष रूप से उनके नाम से, जो उनका नाम है स्कंद माता, ऐसा कहते हुए रोली, अक्षत और लाल रंग के पुष्प से उनका अर्चन कर सकते हैं। पूजन में लाल रंग का पुष्प का प्रयोग आप अवश्य करें, क्योंकि लाल रंग शक्ति का रंग है, ऊर्जा का रंग है और लाल रंग के पुष्पों से माता की विशेष पूजा अर्चना नवरात्र के 9 दिनों में की जाती है। स्कंद माता की पूजा का मंत्र: ओम स्कंद मात्राय नमः। ओम देवी स्कंद मात्राय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ को प्रिय भोग कैसे चढ़ाएं और आखिर माँ का प्रिय भोग क्या होता है, आइए अब आपको वो भी बताते हैं। नवरात्रि के हर एक दिन का अलग निर्धारित भोग बताया गया है। ऐसे में अगर हम नवरात्रि के 5वें दिन की बात करें तो स्कंद माता को केला बहुत ही प्रिय होता है। इस दिन पूजा में माँ स्कंद माता को केले का भोग अवश्य लगाएं। केले के साथ आप बताशे को भी माता रानी के भोग में शामिल कर सकते हैं। ये दोनों ही चीजें माँ को बेहद ही प्रिय होती हैं और इससे माँ की प्रसन्नता शीघ्र हासिल की जा सकती है। इसके अलावा बात करें माँ स्कंद माता के प्रिय फूल की, तो इन्हें लाल रंग के फूल बेहद ही प्रिय होते हैं। ऐसे में आप चाहें तो नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा में माँ स्कंद माता को गुड़हल या लाल गुलाब के फूल अर्पित कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नमस्कार, नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रिया राज, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कोच, आपसे बात करूंगी नवरात्रि के 5वें दिन के बारे में। आज किस देवी को पूजा जाता है, किस देवी की पूजा करी जाती है, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ नवरात्रि के बारे में 2-3 फैक्ट्स। तो नवरात्रि, जैसे कि आप सब जानते हैं, 9 दिन का त्योहार है, 9 रातों का, इसलिए नवरात्रि बोला जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। तो ईवल को हम हटाते हैं, विक्ट्री फॉर गुड ओवर ईवल, यानी कि बुराई की हार हुई, अच्छाई की जीत हुई, इसीलिए नवरात्रि मनाई जाती है। अब आपसे बात करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन के बारे में। 5वें दिन
हर दिन देवी का अलग रूप की पूजा की जाती है। हर दिन का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, हर दिन का एक महत्व है, हर दिन का एक कलर है। तो 5वें दिन हम पूजा करते हैं स्कंद माता की। स्कंद माता देवी का एक रूप है, जो कि स्कंद का मतलब होता है कार्तिकेय भगवान का एक और नाम। तो स्कंद माता हुई कार्तिकेय की मदर। तो अगर आप इनका रूप देखेंगे तो उसमें इनके हाथ में एक बच्चा है जो कि है कार्तिकेय भगवान, एक लोटस के ऊपर बैठे हैं इनकी गोद में। तो स्कंद माता की पूजा इसीलिए की जाती है, ये सिंबलाइज करता है मदरहुड को, प्रॉस्पेरिटी को, खुशियों को। आज के दिन अगर आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आपके बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और आपका आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा और बेटर हो जाता है। तो कैसे पूजा करी जाती है? तो आज के दिन बहुत महत्व माना जाता है पीले रंग का। गेंदे के फूल माता को अर्पित किए जाते हैं। आप गेंदे के फूल से उनका दरबार सजाइए, पीले फूलों से उनका दरबार सजाइए तो वो काफ़ी प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ कार्तिकेय भगवान की अगर आप पूजा करें, उनके आगे नमन करें, हाथ जोड़ें, तो भी स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती है। संतान प्राप्ति के लिए जपे स्कंद माता का ये खास मंत्र। धर्म ग्रंथों के अनुसार पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता है, इसलिए जिन व्यक्तियों को संतान नहीं होती उन्हें माता की पूजन अर्चना के दौरान इस सरल मंत्र को जपना चाहिए। ओम स्कंद मात्राय नमः। धन लाभ के लिए भी एक खास मंत्र है। धर्म ग्रंथों के अनुसार माता करुणा निधान है, इनकी कृपा से संतान सुख के साथ सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है, इसलिए जो व्यक्ति धन लाभ चाहता है उसे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन आप ये खास उपाय जरूर कर लें, इससे आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जिन भी जातकों को अपने जीवन में संतान प्राप्ति की चाह हो, उन्हें नवरात्रि के 5वें दिन एक चुनरी में नारियल लपेटने की सलाह दी जाती है। इसके बाद नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्सते नाश्यश्यामि विंध्याचल निवासिनी, इस मंत्र का स्पष्ट उच्चारण पूर्वक जाप करते हुए ये नारियल और चुनरी स्कंद माता के चरणों में अर्पित कर दें। पूजा के बाद इसे अपने शयन कक्ष में सिरहाने पर रख लें। कहा जाता है कि इस छोटे से अचूक उपाय को करने से मां स्कंद माता भक्तों की झोली संतान की किलकारी से अवश्य भर देती हैं। इसके अलावा अगर आपके परिवार में किसी इंसान के विवाह में रुकावटें आ रही हैं, तो नवरात्रि के 5वें दिन 36 लौंग और 6 कपूर ले लें। इसमें हल्दी और चावल मिलाकर मां दुर्गा को आहुति दें। इसे करने से जल्द ही विवाह के संदर्भ में आ रही सभी रुकावटें दूर होगी। अगर आपका व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है तो नवरात्रि के 5वें दिन लौंग और कपूर में अमलतास के फूल या कोई भी पीला फूल मिला लें और फिर मां दुर्गा को आहुति दें। ऐसा करने से आपका व्यापार तरक्की करने लगेगा। जो निसंतान लोग हैं, जिनको पुत्र कामना होती है, तो जो इस अभाव में है, जिनको पुत्र नहीं हो रहा, वो स्कंद माता की पूजा करें। और स्कंद माता कैसी है? स्कंद माता सिंह पर सवार हैं। स्कंद माता को उनको केले का भोग लगाना चाहिए। पूजा विधि वही सामान्य रहेगी, लेकिन प्रसाद और भोग बदल जाते हैं। इसलिए स्कंद माता की पूजा के लिए जो निसंतान हैं, जो बाल का अभाव है, वो इस प्रकार की पूजा करते हैं। और विशेष रूप से जो दुर्गा के साथ मूर्ति जो श्वेत वस्त्र के अंदर होती है, वो उनकी सवारी चूँकि सिंह होती है, वो इसलिए स्कंद माता की पूजा करते हैं। अपने आप में बहुत ही दिव्य और भव्य रूप होता है। यूँ तो 9 की 9 देवियों का अलग अलग रूप है, अलग अलग वो हैं, लेकिन स्कंद माता विशेष रूप से संतान उत्पत्ति के लिए, बाल का अभाव के लिए निश्चित ही लाभ देने वाली देवी है। आज के दिन का जो रंग होता है, कलर होता है, वो होता है कलर येलो। तो आज के दिन अगर आप पीले वस्त्र पहनेंगे तो और भी अच्छा है, नहीं पहन सकते तो कोई बात नहीं, आप कुछ ना कुछ पीला अपने एक्सेसरीज में इंक्लूड जरूर कीजिएगा।
पीले रंग का रुमाल आप अपने पास रख सकते हैं सारा दिन। येलो कलर, जैसे कि हम सब जानते हैं, रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को। दैट मीन्स कि इसके साथ साथ आपका प्लैनेट जुपिटर भी स्ट्रांग होगा। और येलो कलर सिंबलाइज करता है विजडम को, ग्रोथ को, अबंडेंस को। तो आज के दिन अगर आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो आपकी लाइफ में और विजडम आती है, समझ आती है, लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की नॉलेज आती है, बहुत बैलेंस लेकर आता है आज का दिन। इसलिए आज का दिन और बाकी दिनों की तरह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर दिन एक देवी के अलग रूप को वर्शिप किया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है। तो आज का 5वां नवरात्रि का दिन है स्कंद माता का। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां अगर आपको है तो इस दिन 152 लौंग और 42 कपूर के टुकड़े ले लें। इसमें नारियल की गिरी, शहद और मिश्री मिला लें और इससे हवन करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियां दूर होंगी। अगर आपके काम में किसी तरह की बाधा आ रही है या रुकावट आ रही है तो नवरात्रि के 5वें दिन पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी अपने घर में ले आएं। इस मिट्टी पर दूध, दही, घी, अक्षत, रोली चढ़ाएं और इसके आगे दिया जलाएं। अगले दिन मिट्टी को वापस पेड़ के नीचे डाल दें। ऐसा करने से आपके जीवन से सभी रुकावटें और बाधाएं निश्चित ही दूर होंगी। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है माँ के द्वार, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।